हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री होती ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ फॉक्सटेल मिलेट। फॉक्सटेल मिलेट को एशियाई, अफ्रीकी और अमेरिका देशों में उगाया जाता है, विशेष रूप से वहाँ जहाँ जलवायु संबंधी खतरे अन्य अनाजों की खेती की अनुमति नहीं देते हैं। भारत में इसे आमतौर पर वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाया जाता है। इनका तना सीधा और पत्तेदार होता है, जो 60 से 75 सेंटीमीटर तक बढ़ता है और परिपक्वता पर बाल के भारी वजन के कारण थोड़ा झुक जाता है। फॉक्सटेल मिलेट का सामान्य नाम है कोर्रा और इसका साइंटिफिक नेम है सेटेरिया इटालिका और इसका फैमिली है ग्रैमिनी और इसका आवास है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फसल की वानस्पतिकी हैबिट, एक वर्षीय बहुतायत से टिलरिंग, जुड़ी हुई गांठें, पोरियां खोखली और आधार पर छोटी और ऊपर की ओर लंबी होती है। जड़ें रेशेदार होती हैं। तना सीधा पतला, गांठें ठोस और थोड़ी बालों वाली होती है। पोरियां आधार पर छोटी और शीर्ष पर लंबी होती है। पत्तियां सक्रिय रेखीय, पत्तियों का मान पोरियों से लंबा, चिकना या बालों वाला होता है। लिगुल छोटा मोटा, आच्छादित और प्रमुख सिरा होता है। इनफ्लोरेसेंस, टर्मिनल स्पाइक जैसे पुष्पगुच्छ अर्थात पेनिकल 8 से 22 सेंटीमीटर लंबे, झुके हुए, आमतौर पर कॉम्पैक्ट, कभी कभी ढीले या बेलनाकार एक पतले पेडिकल पर पैदा होते हैं। स्पाइकलेट में बहुत छोटे छोटे पेडिकल्स होते हैं। प्रत्येक स्पाइकलेट या 2 स्पाइकलेट के आधार पर कई ब्रिल्स होते हैं, जो थोड़े चपटे होते हैं और किनारों पर सूक्ष्म और ऊपर की ओर इशारा करने वाले बालों का एक सेट होता है। रूपात्मक रूप से ब्रिल्स बंजर फूलों की शाखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाजरा पुष्पक्रम की संरचना, स्पाइकलेट 2 पुष्प वाले होते हैं। बाहरी रूप से ग्लूम्स द्वारा संरक्षित होता है। निचला फूल बांझ अर्थात निषिक्त नहीं होता है। ऊपरी फूल में पूर्ण रूप से पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होता है। लीमा L1 स्पाइकलेट के बराबर लंबाई का होता है। बांझ पीलिया अर्थात P1 छोटा और झिल्लीदार होता है। ऊपरी फूलों में लीमा L2 L1 से छोटा होता है और इसमें एक उभयलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। पीलिया P2 झिल्लीदार होता है, किनारे मुड़े हुए होते हैं और लेडिकल्स 2 होते हैं। एंड्रोशियम में पुंकेसर 3 होते हैं, जो पतले फिलमेंट्स पर पैदा होते हैं और देबल्ट्स होते हैं। गैनोशियम में स्टाइल होते हैं, पंखेदार सिरे, सुपीरियर ओवेरी और पंखेदार स्टिग्मा होता है। आर्थिक महत्व, पोषक तत्व, प्रोटीन 12.3%, वसा 4.7%, कार्बोहाइड्रेट 7.6% और राख 3.2%। दाना पिंजरे में रखे पक्षियों को खिलाया जाता है। भूसा पतले डंठल वाला होता है और पशुओं द्वारा पसंद किया जाता है। यह घोड़ों के लिए अच्छा नहीं है। चीन में इटालियन बाजरा का महत्व चावल और गेहूं के बाद आता है। यह चीन में कुल उपभोग का लगभग 15 से 17% प्रदान करता है। ओरिजिन, यह बहुत पुरानी फसल है। चीन में इसकी खेती 2700 ईसा पूर्व से की जा रही है। वाल्व्यूलो 1935 ने चीन को इसकी उत्पत्ति का स्थान माना। वेर्थ ने चीन या मध्य एशिया को इसकी उत्पत्ति का स्थान माना। उनके अनुसार सेटेरिया वहाँ से भारत और यूरोपीय देशों में फैली। वितरण, सेटेरिया की खेती चीन, कोरिया, जापान, अफगानिस्तान, सीरिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत में की जाती है। चीन अभी भी दुनिया में फॉक्सटेल मिलेट उत्पादन में पहले स्थान पर है, 4.6 मिलियन टन।
जबकि विश्व उत्पादन में 6 मिलियन टन है। भारत में इसकी खेती आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में की जाती है। कोरा अनंतपुर, कुर्नूल, महबूबनगर और रंगारेड्डी जिलों में शुष्क भूमि की खेती के लिए उपयुक्त है। आंध्र प्रदेश में यह 1.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर कब्जा करता है, जिसमें कुल 0.85 लाख टन प्रति वर्ष का उत्पादन होता है। क्लाइमेट: सटेरिया की खेती उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में की जाती है। फसलें 200 मीटर की ऊंचाई पर भी उगाई जा सकती है। इसके पूरे जीवन चक्र में मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। फसल को 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। यद्यपि इसकी पानी की आवश्यकता कम है, लंबे समय तक सूखे के बाद पौधे में उभरने की क्षमता नहीं होती है। सटेरिया को अच्छी पैदावार के लिए काफ़ी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। हालांकि यह खराब मिट्टी में भी बढ़ सकती है। लाल दोमट, कछारी मिट्टी और काली कपास मिट्टी सहित हल्की मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन यह समृद्ध, अच्छी तरह से जल निकास वाली दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी तरह पनपती है। सटेरिया की विविध किस्में पंत सटेरिया 4, TNU 43, HMT 101, SIA 326, PS 4, K2, K3, कृष्णा देवराया। भूमि की तैयारी: इसे बहुत अधिक क्षेत्रों में भूमि की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। मानसून की शुरुआत से पहले खेत को एक बार मोल्ड बोर्ड हल से जोतना चाहिए। मानसून की शुरुआत के साथ खेत को हेरो या स्थानीय हल से 2 बार जोतना चाहिए। खेत को चिकना और अच्छी तरह से समतल बनाने के लिए प्लैकिंग की जानी चाहिए। बीज उपचार: 1 किलोग्राम बीज को 2 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम से उपचारित करें। बीजों को 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से सेरेसेन से उपचारित करें। बीज और बुआई: बीज और बुआई का विवरण: बीज दर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, दूरी 30 × 10 सेंटीमीटर। बीजों को स्थानीय सीड ड्रिल से बोया जा सकता है, जिसमें टाइन्स 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। बीजों को ब्लेड हेरो से ढकने की सिफारिश की जाती है। पोषक तत्व प्रबंधन: फसल को आमतौर पर प्रति हेक्टेयर 10 से 12 टन गोबर खाद दी जाती है। एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। सभी उर्वरकों को बुआई के समय बेसल खुराक के रूप में लागू किया जाना चाहिए। यदि सिंचाई उपलब्ध है तो बुआई के समय नाइट्रोजन की केवल आधी खुराक और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा लागू करें और बुआई के 30 दिन के बाद नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा लागू करें। इरिगेशन मैनेजमेंट: खरीफ के मौसम में बोई गई सटेरिया को किसी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि यदि शुष्क अवधि लंबी समय तक बनी रहती है तो उपज बढ़ाने के लिए 1 या 2 सिंचाई दी जा सकती है। गर्मियों की फसल को मिट्टी के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर 2 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। बरसात के मौसम में जल निकासी आवश्यक है। खेत से अतिरिक्त बारिश के पानी को हटा दें, क्योंकि यह जल भराव की स्थिति का सामना नहीं कर सकता है। जल प्रबंधन: पानी की आवश्यकता 300 मिलीमीटर। सिंचाई की अनुसूची: पहली सिंचाई 25 से 30 दिनों पर और दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिनों पर। महत्वपूर्ण चरण: कल्ले निकलना और बाली निकलना। IW या CPE अनुपात 0.75। खरपतवार प्रबंधन: खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। जब फसल 30 दिन की हो जाए तो टाइन हेरो से अंतर्क कल्टीवेशन किया जाना चाहिए। हाथ या खुरपे से 2 से 3 निंदाई पर्याप्त है।
खरपतवार प्रबंधन, चीना फसल। चीना में पोस्ट इमरजेंस 2,4-D सोडियम नमक 80% का 1 किलोग्राम की दर से 20 से 25 दिन पर उपयोग करें। आइसोप्रोट्यूरॉन का 1 किलोग्राम की दर से प्री इमरजेंस स्प्रे भी खरपतवार नियंत्रण में प्रभावी है। प्रमुख खरपतवार अबोटिलोन इंडिकम अर्थात कंघी, अमरेंथस स्पिनोसस अर्थात कटीली चौलाई, गोम्फ्रेना सेलोसियोइड्स अर्थात जंगली गेंदा, ल्यूकास स्पोरा अर्थात द्रोणपुष्पी, डेप्टिलोकेटिनियम इजिप्टियम अर्थात चिड़िया का पैर, सोरघम हेल्पेंस अर्थात जॉनसन घास, यूफोरबिया हिर्टा दुद्धि या बड़ी दुद्धि, स्ट्रिगा लिटुरा अर्थात चुड़ैल खरपतवार। विशिष्ट घासों के प्रकारों की पहचान। पहला, डेक्टिलोक्लेटिनियम इजिप्टियम अर्थात चिड़िया का पैर। दूसरा, यूफोरबिया हिर्टा अर्थात दुद्धि घास। तीसरा, सोरघम हेल्पेंस अर्थात जॉनसन घास। चौथा, स्ट्रिगा लिटुरा अर्थात विचवीड। फसल प्रणालियाँ अर्थात क्रॉपिंग सिस्टम। अंतर फसल या इंटरक्रॉपिंग, फॉक्सटेल बाजरा प्लस अरहर, फॉक्सटेल बाजरा प्लस चना, फॉक्सटेल बाजरा प्लस चावल। मिश्रित फसल, रायलसीमा में कोर्रा कपास मिश्रण प्रसिद्ध है। इसे रागी के साथ भी मिश्रित किया जाता है। ज्वार, बाजरा, अरहर, अरंडी और दालों के साथ भी मिश्रित किया जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल है ज्वार प्लस फॉक्सटेल बाजरा। कीट और रोग। कीट आर्मी वर्मा, कट वर्मा और पत्ती खुरसने वाली बेसाल्ट कभी कभी गंभीर रूप में दिखाई देते हैं। कुछ क्षेत्रों में सूट फ्लाई भी आती है। हालांकि यह एक नियमित कीट नहीं है। इसका नियंत्रण, जब कीट दिखाई दे तो एंडोसल्फान 4% का 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या मेलाथियान 5% का 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर छिड़काव करें। रोग, झुलसा अर्थात पायरिकुलेरिया सेटारी, भूरा धब्बा हेलमिंथोस्पोरियम सेटारी और रतुआ यूरोमाइसेस सेटारी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसका नियंत्रण, मेनकोबेज 0.2% का छिड़काव करें और यह केवल तब आवश्यक है यदि वे फसल की प्रारंभिक अवस्था में दिखाई दे। रोग और उनका नियंत्रण। दाने का स्मट अर्थात अस्टिलागोक्रामेरी, इनका नियंत्रण। बीजों का उपचार, कार्बोकिक्सिन या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के साथ करें। हरा कान अर्थात स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, इनका नियंत्रण। बीजों का उपचार रिडोमिल एमजे 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के साथ करें और प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। रोगों की दृश्य जानकारी। हेड स्मट, स्फेसेलोथेका डेस्टुएंस, इनके नियंत्रण के लिए बीज उपचार आवश्यक है। करनाल स्मट, अस्टिलागोक्रामेरी, इनके नियंत्रण के लिए बीज उपचार और फसल चक्र आवश्यक है। करनाल स्मट अर्थात अस्टिलागोक्रामेरी, इनके नियंत्रण के लिए बीज उपचार और फसल चक्र आवश्यक है। बैक्टीरियल स्प्राइट रोग अर्थात स्यूडोमोनास सिरिंज पीविम पैनिक, यह आम का पत्ती रोग है। उपज के गुण, प्रति इकाई क्षेत्र कल्ले की कुल संख्या, प्रति इकाई क्षेत्र पौधों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादक कल्ले की संख्या, पुष्पगुच्छ की लंबाई, प्रति पुष्पगुच्छ भरे हुए दानों की संख्या, परीक्षण भार। कटाई और मड़ाई। फसल 50 से 60 दिनों में फूलती है और 80 से 100 दिनों में परिपक्व होती है। फसल की कटाई तब की जाती है जब बालियां सूख जाती है या तो पूरे पौधे को दरांती से काटकर या बालियों से अलग करके किया जाता है। कुछ दिनों तक सुखाने के बाद मड़ाई पत्थर के रोलर या बैलों के पैरों के नीचे कुचलकर की जाती है। पैदावार,
वर्षा आधारित फसल अनाज 6 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, भूसा 10 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सिंचित फसल अनाज 10 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, भूसा 20 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। संग्रहण बाजरा एक अच्छा भंडारण अनाज है जो 1 से 2 वर्षों तक बिना किसी विशेष उपचार के संग्रहित किया जा सकता है। यदि आप बाजरा को दीर्घकालीन भंडारण में रखना चाहते हैं तो इसे एयरटाइट कंटेनरों के अंदर पैक करें और ऑक्सीजन अवशोषक का उपयोग करें। इस तरह से संग्रहित किया गया और ठंडी जगह पर रखा गया बाजरा कई वर्षों तक अच्छा बना रहेगा। कटाई उपरांत तकनीक, मड़ाई का परिचय। मड़ाई कटी हुई फसल से दानों को अलग करने की प्रक्रिया है। मड़ाई की विधियाँ। पहला, पारंपरिक मड़ाई। मड़ाइयों द्वारा किया जाता है। लाठी या डंठलों से बार बार पीटकर दानों को सिरों से अलग किया जाता है। दूसरा, संग्रहण विधि। दाना संग्रहण को आसान बनाने के लिए बाजरे के सिरों को कभी कभी पीटने से पहले बोरों में भर दिया जाता है। पिटाई का स्थान। पिटाई चटाई, कैनवास या साफ जमीन पर की जा सकती है। अवशेषों का उपयोग। पहला, पशु आहार, ईंधन, छप्पर और मल्चिंग बनाने के लिए किया जाता है। सुखाना। बरसात के मौसम में काटी गई फसल को 2 सप्ताह तक खेत में सुखाने के लिए छोड़ा जा सकता है। यदि आवश्यकता हो तो मड़ाई के बाद चटाई या प्लास्टिक की चादर पर धूप में सुखाया जा सकता है। यांत्रिक सुखाने का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह महंगा है। गर्म हवा के बिना सुखाने का भी उपयोग किया जा सकता है। सफाई। सफाई का अर्थ है फसल से बाहरी पदार्थों को अलग करना और उन्हें पूरी तरह से हटाना ताकि फसल फिर से गंदी ना हो। इन बाहरी पदार्थों में शामिल हो सकते हैं रेत, छोटे पत्थर, पत्तियाँ, सिकुड़े हुए बीज, खराब और टूटे बीज, भूसा, डंडियाँ, तने के हिस्से, कीड़े, जानवरों के बाल और मल और धातुओं के टुकड़े। पैकेजिंग और परिवहन। गहाई सुखाने और सफाई के बाद बाजरा को 100 किलोग्राम के हेसियन बैग में भरकर सील कर दिया जाता है, जो दूर के बाज़ारों में परिवहन के लिए तैयार है। कभी कभी बाजरा के दाने को परिवहन और भंडारण दोनों के लिए कृत्रिम पॉलीथीन बैग से सिले हुए बैग में भी पैक कर दिया जाता है। कुछ किसान बाजरा को कपड़े के टुकड़े से लपेटकर परिवहन करते हैं, जिसे गधे पर लाद कर घर तक ले जाया जा सकता है। थ्रेसिंग, सफाई और पैकिंग। ये फॉक्सटेल मिलेट्स का कंप्लीट क्लास है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।